तो कैसे आप लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे आप सभी लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो भी बहुत गलत होने वाला है क्योंकि हम लोग देखने वाला हॉरर मूवी। तो अभी को मोबाइल की तरफ दिखाते हैं। कैसे हो आप सभी लोग? हॉरर मूवी लगा फटाफट से। और तो गाइस आप लोग डरना मत, वरना आप डरेंगे तो लाइक नहीं करेंगे। सबसे पहले एक शॉट देखते, शॉट लगा इस पिक्चर कौन सा छोड़ते नहीं चाहिए था। रुक जा, वही जंप स्कोर वाला ला। ये वाला ये हाँ ये जब नहीं, शुरू से लगा। साला पहले वीडियो तो बना ले। तो गाइस सही तो कर आ तो नहीं रहा। आला दिन अभी आएगा। आवाज तेज कर ले, आवाज सही नहीं, आवाज लग आवाज होता तो ऐसे नहीं होता ना, आवाज पूरा है। वो कभी चेक कर। आ गया। ये क्या है गाइस? पिस्तौल। ये तो तू ही मंत्र पढ़ रहा। ओ तू बीमार है। हटा ये हटा भाई। क्यों हमें नहीं देखने दे? जम स्टोरी है। कौन भेज दिया? जम स्टोरी है। अभी देखकर मेरी हालत खराब हो रहा है। इतना गंदा ड्राइंग कौन करता है? रोहित खुद क्या हुआ? वार्निंग, कृपया इस चीज को घर पर ट्राई मत करना। इस लड़की की नाम मेरी है और वो अपनी दोस्त से शर्त लगी थी कि भूत खुद कुछ नहीं होता, इसीलिए वो रात को बाथरूम में जाकर 4 कैंडल्स को जलाकर उन्हें आईने के सामने रख देती है और फिर एक मैजिकल वर्ड कहती है, ब्लडी मेरी। वो फिर से कहती है, ब्लडी मेरी, लेकिन कुछ नहीं होता। लड़की तीसरी बार कहती है, ब्लडी मेरी। 3 बार ब्लडी मेरी कहने पर भी कुछ नहीं होता, जिससे मेरी बहुत खुश होती है क्योंकि वो शर्त जीतने वाली थी। तभी कोई चीज बाथरूम की दरवाजे को बहुत जोर से धक्का मारता है। मेरी जब वहाँ देखने जाती है उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो वापस रूम की तरफ आ रही थी तभी वार्निंग, इस चीज को घर पर ट्राई मत करना। इस लड़की की नाम मेरी। एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो कि आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि 3 दोस्त होते हैं जो कि अपने खर्चे पाने के लिए घरों में चोरी करते हैं। तो ये तीनों एक घर ढूंढ रहे होते हैं जिसमें ये लोग चोरी कर सकें और इन्हें ये घर मिल भी जाता है, जो कि देखने में तो काफी बड़ा सा होता है। एंड उस घर में एक इंसान रहता है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी और इन तीनों को लगता है कि ये घर बिल्कुल परफेक्ट है चोरी करने के लिए। एंड ये लोग उस घर के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो इंसान रहता था बेशक वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सुनने की पावर बहुत ज्यादा थी। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं वो आपको मूवी देखकर ही पता लगेगा। तो मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दो। ये चोमू लड़का आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन तभी एक मकड़ी उसके हाथ पर आ गई। लेकिन लड़का डरा नहीं क्योंकि वो स्पाइडरमैन बनना चाहता था। जैसे ही मकड़ी ने उसे काटा, उसे अपने हाथ में बहुत दर्द महसूस हुआ और उसके अंदर सुपर पावर आ गई। उसने स्पाइडरमैन की नकल की और टीचर पर वेब फायर किया, लेकिन वो कोई वेब नहीं बल्कि मूंग का दाना निकला। इसलिए लड़का मूंग मैन बन गया और सड़क पर अपनी एक दुकान खोल ली और लोगों को मूंग की चाय बेचने लगा। लेकिन रात में वो अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है और एक लड़की को बचाने के लिए जाता है और चोर को अपने सुपर पावर मूंग की दाल से मारने लगता है। इससे चोर को बहुत गुस्सा लगता है, इसलिए वो लड़की को नहीं बल्कि इस चोमू लड़के को ही पीट देता है। क्या आप यार हॉरर लगा। और इस बार मैं ना कोई ये वाला मूवी लगा, ये वाला लगा था। नहीं पता लगा। एक दिन सैम अपने दोस्त राज के घर प्ले स्टेशन खेल रहा था। खेलते खेलते काफी टाइम हो गया था, लगभग 11 बज चुके थे। उसके पेरेंट्स का भी कॉल आ गया था और जब वो जाने लगा तो राज के पड़ोस के घर से एक बुढ़िया बोली, पीछे मुड़कर मत देखना। उन्हें ये एक मजाक लगा। जब सैम अंधेरी सड़कों से घर लौट रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे तभी बुढ़िया की याद आ गई और वो थोड़ा डर गया, मगर फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ तो उसके जैसा ही एक लड़का खड़ा है और क्यूरियोसिटी में उसे बुलाने लगा। मगर तभी उसने कहा, मना किया था, पीछे मत देखना। और उस दिन से आज तक सैम अपने घर नहीं पहुंच पाया। एक दिन सैम अपने दोस्त राज के घर प्ले स्टेशन खेल रहा था। ये आदमी 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर लेता है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो जेल के अंदर कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पुलिस वालों का भी दिमाग हिल जाता है। तो कहानी शुरू होती है 1974 में, जब वॉशिंगटन में लोग एक एक करके अचानक से गायब होने लगते हैं। तो मजबूरन पुलिस वालों को पूरे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ता है। कहा जाता है कि एक लंबा सा दुबला पतला बेन डोबरमन नाम का आदमी वॉशिंगटन की अंधेरी सड़कों पर घूमता रहता था और इस किडनैपिंग के पीछे उसका ही हाथ था। लेकिन एक दिन एक ट्रक ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है। हॉस्पिटल ले जाने पर वो
वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बाद में उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद वो जेल के अंदर से गायब हो जाता है और अपने सेल में दीवार पर एक स्कूबी डू का पोस्टर छोड़ जाता है। ये देखकर पुलिस वालों का दिमाग हिल जाता है और डोबरमन के गायब होने के बाद पूरे शहर में फिर से खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो जाती है। हालांकि डोबरमन की इस कहानी को एक काल्पनिक मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये लोगों की दिलचस्पी जगाती है। ये आदमी 50 से भी सबको तलाश वही समझे ये काश कोई है घूमती। दिव्या, मेरा सैंडविच कहाँ है? ये लो। ठीक है, दूसरा बनाने की तैयारी करो। ये वही वाला था नहीं है जो सैंडविच खाते रहते थे। क्या पता नहीं मेरे घर वालों ने कैसे लड़के से शादी करा दी है। जब देखो सैंडविच खाता रहता है। एक सैंडविच खत्म नहीं होता और उससे दूसरा सैंडविच चाहिए। दिव्या, मेरा सैंडविच पे चलिए, लौटा बात करती हूँ। ये वही वाला था नहीं। रील्स वालों ने क्या लगा दिया, बर्तन धोने का? नहीं, मुझे मेरा सैंडविच चाहिए। हाँ, लाई। यार पता नहीं कैसा आदमी है, इसके ऊपर तो किसी चीज का असर हो ही नहीं रहा। ये वही वाला था। मर जाएगा, मुंह से खून आने लग जाएगा। अरे मर जाएगा। दिव्या, इधर आओ। हाँ आई। क्या हुआ? और चाहिए सैंडविच? दिव्या, बोला मेरा तो नहीं, सैंडविच कहाँ है? वही वाला था नहीं है। कौन है भाई? मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुझे लेने आई हूँ। चल तू पहले अंदर आ, बैठ के बात करते हैं। आ जा। ये कैसा इंसान है, तो मुझसे डर ही नहीं रहा है। हाँ तो हाँ जी चुड़ैल जी, क्या बताना चाहती हैं? एक बात बताओ, मैं 1 साल से चुड़ैल हूँ, तुम मुझसे डरे क्यों नहीं? चुड़ैल जी, आप तो 1 साल से चुड़ैल हो, पर मैं तो पिछले 5 सालों से एक चुड़ैल के साथ रह रहा हूँ। ये मार्केट में मेरा कौन सा नया कंपटीशन आ गया? सैंपल दिखाऊं? अजी सुनती हो? क्या है? जरा पानी तो पिला दो। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं ना, अपने आप पी लो जाके और मेरे लिए भी लेके आना। देखा क्या हाल करके रखा हुआ है मेरा। ये लो पानी। थैंक यू। मेरे लिए तो ले ही आई, अपनी दीदी को भी पिलाया ना जाके। तू जा, मेरे को डर लगता है। आजा बैठ के अपन दोनों रोते हैं, आजा। तो मेरे पास एक व्यक्ति मरने के बाद नर्क में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के नर्क में जा सकता है। उसने सबसे पहले सोचा कि चलो अमेरिकी नर्क में जाकर के देखते हैं। वहां जाकर उसने पहरेदार से पूछा कि अमेरिकी नर्क में क्या क्या सजा मिलती है। पहरेदार बोला कुछ खास नहीं, सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर 1 घंटा बैठाकर करंट दिया जाएगा, फिर 1 किलो के बिस्तर पर आपको 1 घंटा लिटाया जाएगा, उसके बाद आपकी जख्मी पीठ पर 50 कोड़े बरसाए जाएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही घबराया और रसिया की नर्क की तरफ चल पड़ा। रसिया के पहरेदारों ने भी उसे लगभग यही बताया जो अमेरिकी नर्क में उसने सुनकर आया था। तब वो एक जगह और पहुंचा जहाँ पर लिखा था भारतीय नर्क, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। उसने सोचा यहाँ जरूर सजा कम मिलती होगी। जब उसने पहरेदार से पूछा तो पता चला कि यहाँ पर भी वही सेम सजाएं हैं। हैरान होकर उस व्यक्ति ने पूछा कि यही सब तो बाकी देशों के भी नर्क में हो रहा है, फिर यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? पहरेदार बोला जी इलेक्ट्रिक चेयर तो वही है लेकिन बिजली नहीं है। किलो वाले बिस्तर में से कोई किलो को निकाल ले गया है और कोड़े मारने वाला दैत्य सरकारी कर्मचारी है। आता है, दस्तखत करता है और चाय नाश्ता करने के लिए चला जाता है और रजिस्टर में 50 लिखकर चला जाता है। एक व्यक्ति मरने के बाद मैं ये बोतल नीचे फेंकने जा रहा हूँ, फिर मैं अपने जादू से इसकी स्पीड को और बढ़ा दूंगा। ये वीडियो सबके रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो ध्यान से देखना। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो है, तो उनको कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका जो ऑरा होता है वो वीक होता है और इसी वजह से ये जो डार्क एंटिटीज होती हैं वो उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इसका एक वीडियो प्रूफ भी है मेरे पास, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ऐसे एक फादर थे, वो अपने बच्चे के रूम में जाने वाले थे एंड जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो वो सुनते हैं कि उनका बेटा किसी से बात कर रहा है एंड जब वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता है एंड ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सही से पता नहीं वैसे ही रख। ये वीडियो सबके रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो
अगर तुम गलती से भी ये 3 गलती करते हो तो तुम ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाओगे। पहला, अगर तुम्हें रास्ते में कभी भी कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे तो उस पर गलती से भी पैर मत रखना और उसे नागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। दूसरा, अगर तुम्हें कोई अनजान व्यक्ति टॉल या टेडी बियर गिफ्ट करे तो उसे गलती से भी मत लेना, क्योंकि जैसे ही तुम उसको वाह कितना प्यारा शेडर है, कितना अच्छा लग रहा है चलो सब हटा कुछ। दिया। ऐसे हॉरर गेम जो रियल लाइफ में हुई घटनाओं पे बेस्ड है। नंबर 3, इविल नन। शुरू की 20th सेंचुरी में यूरोप में एक क्रिश्चियन अनाथालय था जिसमें एक नन वहाँ के बच्चों के साथ बड़ा गंदा बिहेव करती, कुछ को मारती पीटती तो कुछ को पिंजरे में बंद कर देती और हफ्तों तक खाना नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे जब अनाथालय के बच्चे गायब होने लगे थे तो पता पड़ा कि वो नन उन्हें मार के बैकयार्ड में गाड़ रही थी। और तुम नोटिस करना, यही सब चीजें उस गेम में भी होती है। नंबर 2, आउटलास्ट। इस गेम में एक हॉन्टेड पागल खाना दिखाया गया है जिसमें कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो वो अजीब से बन गए। लेकिन ये सब सिर्फ गेम में ही नहीं, सच में भी हुआ है। वर्ल्ड वॉर के टाइम यूएसए और रशिया ने मिलकर एक जगह बनाई जहाँ पे वो पागल लोगों और कैदियों पे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया करते थे। नंबर 1, ग्रैनी। रशिया के एक सुनसान ग्रामीण एरिया में एक बुढ़ी का घर था। तो जब भी किसी की गाड़ी खराब हो जाती या फिर कोई रास्ता भटक जाता तो वो उस बुढ़ी के घर उससे हेल्प मांगने जाता। ये बुढ़ी औरत उनसे बड़े अच्छे से बात करती, उन्हें अपने घर में बुलाती, खाना वाना भी देती और कहती मैं तो तुम्हारी ग्रैनी जैसी हूँ, अच्छे से रहो। लेकिन रात होते ये बूढ़ी औरत उन बंदों को पकड़ के मार देती और उन बेचारों के पास तो गेम रिस्टार्ट का ऑप्शन भी नहीं होता। ऐसे हॉरर गेम जो रियल लाइफ में चलो अब आज के वीडियो के लिए चलो इतना ही। चलो भाई चलते हैं। गैस कैसा